ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात का दावा मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। जाली खबरों के जरिए तेल मंडियों पर असर डाला गया। अमेरिका और इसराइल इस दलदल में फंसे हुए हैं। ईरानी अवाम जाहिरियत करने वालों को सजा देने का मुतालबा करते हैं। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है, अमेरिका ईरान के पार्लिमानी स्पीकर बाकर कालिबाफ से मुज़ाकरात कर रहा है। ईरानी सिक्योरिटी जराये ने ट्रंप के बयान को प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा करार दे दिया। कहा, ट्रंप के दावे के बावजूद मैदान जंग में कोई नुमाया तब्दीली नहीं आई। जाहिरियत के खात्मे तक भरपूर जवाब देने का ऐलान। सुप्रीम लीडर के फौजी मुशीर मोहसिन रजाई का कहना है, जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक तमाम नुकसानात की तलाफी नहीं हो जाती। तमाम इक्तिसादी पाबंदियों के खात्मे और अमेरिका की अदम मुदाखलत की जमानत तक पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी कौम का फैसला है। I welcome the talks reported between the US and Iran. And to be clear with the committee, we, the UK, were aware that was happening. बरतानवी वज़ीर आज़म का अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त का खैर मकदम। कीयर स्टार्मर ने कहा, ईरान जंग का फौरी खात्मा आलमी मफाद में है। बरतानिया की पहली तरजीह इस तनाज़े का फौरी खात्मा और ईरान पर मुज़ाकरात के जरिए सख्त शराइत आयद करना है। मशरिक़ वस्ता जंग के दौरान खित्ते में अमवात की मजमूई तादाद 2638 हो गई। अल जजीरा ने 23 मार्च तक के आदादोशुमार जारी कर दिए। ईरान में सबसे ज्यादा 1500 अफराद लुक़्मा अजल बने। लबनान में 1001, इराक में 61, इसराइल में 18, कतर में 16 और यूएई में 8 अफराद जान से गए। कुवैत में 6, फलस्तीन और शाम में 4, ओमान में 3, सऊदी अरब और बहरीन में भी 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। जंग के दौरान अब तक 13 अमरीकी फौजी भी मारे जा चुके हैं। जंग के दौरान 26,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से राबता। बहादुर ईरानी अवाम से यकजहदी और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात, सिफारतकारी और उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद पर जोर दिया। शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान खित्ते में अमन के फरोग के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राबते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, मसाइल का हल सिर्फ बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़ैदान की गुफ्तगू। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। इसहाक डार की इराकी मनसब से भी गुफ्तगू। खित्ते की कशीदगी और असरात पर तशवीश का इजहार किया। सदर ट्रंप के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बाद उतार चढ़ाव। लंदन ब्रेंट क्रूड की कीमत 10% से ज्यादा कमी से $100 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI क्रूड की कीमत फिर बढ़ना शुरू। $1 इजाफे के बाद $88 से ज्यादा हो गई। पास दौरान इनकलाब के ऑपरेशन बादल सादिक की 78वीं लहर का आगाज। पास दौरान इनकलाब ने बताया, नई लहर में अमरीकी अड्डों और इसराइली इलाकों को निशाना बनाया। एलाद, देमोना, शुमाली तेल अवीव और अमरीकी अड्डे लहर के अहदाफ में शामिल हैं। अमाद और कतर मिसाइलों के मल्टी वॉरहेड पॉइंट ऑफ स्ट्राइक सिस्टम से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। तबाहकुन ड्रोन्स ने भी दुश्मन के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। मासूम बच्चों के कातिलों के खिलाफ मैदान जंग में कार्रवाई कर रहे हैं। अभी ज्यादातर जंगी यूनिट्स और बसीज फोर्स मैदान जंग में नहीं उतरी। जा रहे दुश्मन को हर सतह पर तेज और फैसलाकुन जवाब देंगे। ईरानी हमलों में अब तक 11 इसराइली हलाक और हजारों जख्मी हुए। पासदार इनकलाब ने सऊदी शहर अल खर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइलों से अमरीकी अड्डे पर भी हमले का दावा किया गया। इसराइली सदर आइजैक हर्जोग के ईरानी मिसाइल हमले में बाल बाल बच गए। अल जजीरा के मुताबिक रियाद शमूना में इसराइली सदर के दौरे के दौरान मिसाइल हमला हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों ने इसराइली सदर को एक कमरे में मुंतकिल किया। मिसाइल हमले के बाद इसराइली सदर की वीडियो और तस्वीर सामने आ गई। इसराइल के ईरान में आबादियों पर हमले। तेहरान समेत दीगर शहरों पर बमबारी। तबरेज पर हमले में 6 अफराद शहीद, 40 से ज्यादा जख्मी। ईरानी शहर अस्फहान धमाकों से लरज़ उठा। सेंटकॉम ने ईरानी फौजी अहदाफ पर हमलों की फुटेज भी जारी कर दी।
अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपेक फ्यूरी की 23 मार्च तक की तफसीलात जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक ईरान 9000 से जायद अहदाफ पर हमले किए गए। 9000 से जायद जंगी परवाजें अंजाम दी गईं। 140 से जायद ईरानी बहरी जहाज तबाह या नुकसान का शिकार हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, अमरीकी सदर को सैल्यूट करने वाले वज़ीर आज़म को नहीं मानते। लोगों के मैंडेट पर डाका डाला गया। उन्होंने कहा, पशीन में पश्तूनख्वा मैप के जलसे से खिताब में मजीद कहा, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में जाली हुकूमतें कायम हैं। केपी में सिर्फ अवाम की ताकत से आई हुकूमत है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा, जमहूरी जमातें हालात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करें, चाहते हैं पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क बने, पार्लियामेंट ताकत का सचश्मा हो।